नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ पाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक एंड डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, TY, BCom, CA एंड CS ऑल लेवल। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स, और इस सब्जेक्ट के आज के इस सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक, जो कि है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक जवाबदारी। और ये टॉपिक काफी बड़ा है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखें, और मेरे साथ साथ इसके सभी सेशंस को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से सारी चीजों को समझना है और अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या कहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ सिस्टमैटिक रीजनिंग अबाउट अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR, इज स्टार्टेड इन USA। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टेड इन द USA हाफ सेंचुरी अगो। आपको याद रखना है कि ये जो CSR का कॉन्सेप्ट है, ये इनिशिएट हुआ था, स्टार्ट हुआ था US से। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए। नाउ मीनिंग ऑफ CSR बाय यूरोपियन कमीशन, अलग अलग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो मीनिंग दिए हैं, उसमें से हम लोग पहला मीनिंग देख रहे हैं बाय यूरोपियन कमीशन, जिन्होंने क्या कहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न। जो कंपनी है वो इंटीग्रेट करती है मतलब मिक्स करती है, मर्ज करती है, एक साथ लाती है। किस चीज को? सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, सामाजिक और यहां पर एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट को, इन कंसर्न को साथ में लाती है इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इन देयर इंटरेक्शन विद देयर स्टेक होल्डर्स ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। मतलब वॉलेंटरी बेसिस मतलब अपनी मर्जी से, स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से कंपनी क्या करती है कि अपने बिजनेस ऑपरेशन में, मतलब बिजनेस जो काम कर रहा है उसके अंदर, वो सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को भी ध्यान में ले लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आपको एजुकेशन के एंगल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप ये बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशन ले रहे हैं, तो यहां पर पढ़ाना ये साहस इंस्टीट्यूट का काम है, वो बिजनेस ऑपरेशन है, तो साहस इंस्टीट्यूट के टीचर्स आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे ही। बट इसके साथ साथ ये भी एक कंसर्न है कि कई सारे लोग होते हैं जो कि ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन नहीं ले सकते। तो ये एक सोशल कंसर्न है, सामाजिक चिंता का विषय है कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके परिवार की इनकम ज्यादा नहीं है, उनके बच्चे एजुकेशन कैसे लेंगे। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर इतनी कम फीस पे कोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कोई भी बच्चा होगा वो उसको अफोर्ड कर पाएगा। तो यहां पर क्या किया, हमारा बिजनेस ऑपरेशन तो है, पढ़ाना तो है ही, बट उसके साथ साथ एक सोशल कंसर्न कि भाई चलो फीस का जो इश्यू है ना, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों की आवक, लोगों की आय, इनकम, ये एक सोशल कंसर्न है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है जो कि कॉस्टली और बेस्ट एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। तो ठीक है, बेस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे प्रोवाइड करेंगे, और एक सोशल कंसर्न हम हमारी मर्जी से ये फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा उसी तरह से होता है एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंट जो प्रदूषित होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको कम करें। अभी एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन में ही, अगर बच्चा दूर दूर से व्हीकल लेके यहां पर हमारे क्लासेस तक आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेट्रोल का यूज करेगा उसके व्हीकल के लिए, और वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। तो साहस एप्लीकेशन के थ्रू बच्चा कहीं से भी एजुकेशन ले पाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट और एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो हो सकता है कम हो। तो यहां पर बिजनेस ने क्या किया, अपनी मर्जी से उसके ऑपरेशन में, मतलब पढ़ाने के साथ साथ जो सोशल कंसर्न है और एनवायरमेंटल कंसर्न है, उसको भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई आप कॉर्पोरेट हो, आप एक बिजनेस यूनिट हो, एक फर्म हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सामाजिक जवाबदारियों को भी अच्छे से निभाइए। क्लियर हुआ ये? अब दोस्तों हम लोग दूसरा मीनिंग देखते हैं, विच इज गिवन बाय वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब संपोषित विकास, मतलब आज की डेट का
हमको विकास करना है, ग्रोथ करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ ना छोड़े, अभी के अभी सब कुछ हम ही ले ले, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अभी भी हम ग्रोथ करेंगे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ चुके हो। अभी देखो यहां पर क्या मीनिंग दिया है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये क्या करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, प्रॉमिस करते हैं हम लोग क्या, कि हम लोग एथिकली बिहेव करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए हम लोग कुछ गलत रास्ते अपनाए, एथिकली बिहेव करेंगे एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट while improving the quality of life of framework and workforce and their families as well as the local community and society at large। क्या क्या चीजें कही है इसके अंदर ध्यान से समझो। एक तो कंटिन्यूइंग कमिटमेंट, मतलब कंटिन्यूअस कमिटमेंट, प्रॉमिस, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मतलब जो बोला है वो अपन करके दिखाएंगे। क्या करना है, तो हम लोग एथिकली बिहेव करेंगे, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे ग्रोथ के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हम क्या चीजों को ध्यान रखेंगे, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कफोर्स एंड देयर फैमिली। मतलब हमारे यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी और उनके परिवार की भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो। मतलब फॉर एग्जांपल अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, बट सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक एम्प्लॉइज के पास काम करवाते रहो, गधों की तरह उसके पास मजदूरी करवाते रहो, अभी उसकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं रहेगी, वो फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाएगा, उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो नहीं, यहां पर बिजनेस क्या कमिट करता है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, बट साथ में जो हमारा वर्क फोर्स है उसकी भी और उसके परिवार की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। साथ में जो लोकल कम्युनिटी है, मतलब जहां पर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसके आजू बाजू के लोग एंड इवन सोसाइटी एट लार्ज, उन सब का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, उस तरह से बिजनेस अपना काम करेगा, तो उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस वो अपना ग्रोथ करेगा, बट अपने ग्रोथ के लिए वो किसी को हार्म नहीं करेगा, वो अपने एम्प्लॉइज का, अपने सराउंडिंग का, अपने सोसाइटी यानी कि समाज, देश का भला और ग्रोथ करेगा। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों सीएसआर इन इंडिया। तो देखिए क्या कहा है, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ सीएसआर इन इंडिया। तो याद रखना सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में कंपनीज एक्ट 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है। नो डाउट वो पहले भी था, बट यहां पर 2013 में क्या किया, उसको लॉ में, एक्ट में ही कवर किया हुआ है। एंड इट्स डिस्क्लोजर और एक्सप्लेन द मैंडेट, मैंडेट मतलब जरूरत, प्रमोटिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, पारदर्शिता, डिस्क्लोजर, शेड्यूल मतलब इसके अंदर जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सीएसआर को इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर ये चीजें कंपनीज एक्ट के अंदर दी हुई है। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट विच लिस्ट आउट द सीएसआर एक्टिविटीज। याद रखना सीएसआर एक्टिविटी किसके अंदर दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, शेड्यूल 7 में। तो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द एक्टिविटी, सीएसआर एक्टिविटी सजेस्ट द कम्युनिटीज टू बी फोकल पॉइंट, और उसके अंदर फोकल पॉइंट मतलब प्राइमरी फोकस, फोकल पॉइंट का मतलब होता है प्राइमरी फोकस। मेन किसके ऊपर फोकस करेंगे, तो मेन फोकस करेंगे कम्युनिटी, समाज के ऊपर। On the other hand, by discussing company's relation to its stakeholders and integrating CSR into its core operation, मतलब उनका जो मेन काम है, कोर ऑपरेशन है, उसके साथ वो अपनी CSR एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे। मतलब हमारी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ही समाज का भी भला हो, ऐसा कुछ करेंगे। The draft rules suggest that CSR needs to be go beyond communities and beyond the concept of philanthropy. Philanthropy मतलब सामाजिक कार्य, फिलैंथ्रोपी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना, फिलैंथ्रोपी मतलब सामाजिक कार्य, मतलब सामाजिक मतलब हमारी सामाजिक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कर रहे हैं ऐसा नहीं, दिल से करना है, ठीक है। तो यहां पर यह बोला कि सीएसआर नीड टू गो बियॉन्ड कम्युनिटीज एंड बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। मतलब आप ये बिजनेस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप और बड़ा बनाओ। आप देखो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आप कर नहीं रहे हो, आप अपने मन से करो, समाज, सोसाइटी, देश के अच्छे के लिए। क्लियर।
अभी यहां पर जो बोला कि शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दिया हुआ है, तो ये लिस्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी कवर होती है ये हम देख ले, जो कि इंपॉर्टेंट है कि सीएसआर के अंदर कौन कौन सी चीज, कौन कौन से काम, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंपनी कर सकती है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिस्ट आउट किया हुआ है। तो सबसे पहला तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कभी काम करेंगे हम, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन से दूर है अभी भी, तो एक काम करेंगे हम लोग, यानी कि कंपनी अपना पैसा ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करेगी। देन सेकंड वर्क करेगी, पहला एजुकेशन के ऊपर, सेकंड है जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। जेंडर इक्वालिटी मतलब जो मेल और फीमेल है उन लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, वो दोनों को इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं, बीसीसीआई जो है इंडिया का क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, उसने क्या किया, मेल एंड फीमेल क्रिकेटर फीस जो है ना वो सेम कर दी। पहले ऐसा था कि जो मेल क्रिकेटर है, मतलब विराट कोहली है या रोहित शर्मा है या हार्दिक पांड्या है फॉर एग्जांपल, तो उन लोगों की फीस ज्यादा होती थी, उसके सामने जो हमारी फीमेल क्रिकेट टीम है उनके प्लेयर्स की फीस कम होती थी। तो ये एक तरह से क्या हुआ, वैसे तो दोनों को ही क्रिकेट खेलना है, दोनों ही T20 खेलते हैं, दोनों ही वनडे खेलते हैं, बट जो मेल है उन लोगों की फीस ज्यादा रहती थी, फीमेल क्रिकेटर की फीस कम रहती थी। तो एक तरह से क्या हुआ, अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो ऐसा नहीं करता है। तो बीसीसीआई ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया कि भाई चाहे विराट कोहली हो या मिताली राज हो, मतलब दोनों ही मेल हो या फीमेल हो, सभी क्रिकेटर की फीस जो है वो सेम रहेगी। तो ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया। इससे क्या हुआ, वीमेन एम्पावरमेंट, नारी को शक्ति, मतलब उनको ऐसा मिला कि देखो हमको भी बराबर राइट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं, हम भी उतना ही खेलते हैं, बट हमको फीस क्यों कम मिल रही है, नहीं, आपको भी अब सेम ट्रीटमेंट मिलेगी। देन इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी। इरेडिकेशन का मतलब होता है रिमूव करना, दूर करवानो। सो एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी मतलब भूखमरी और गरीबी, उसको दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे। रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी एंड इंप्रूविंग द मैटरनल हेल्थ। चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब बाढ़ मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टालिटी मतलब बाढ़ मृत्यु दर, उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मतलब जो बच्चे पैदा होते ही है और कुछ ही समय में मर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। जो मैटरनिटी हेल्थ है, मैटरनल हेल्थ मतलब जब कोई लेडी है वो मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, तो उनकी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अ हेल्थी मदर और अ हेल्थी वुमन प्रोड्यूस हेल्थी चाइल्ड। तो यहां पर अगर हम लोग वुमन की हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑब्वियस है कि बच्चे हेल्थी होंगे। कॉम्बैटिंग HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, मतलब जो अलग अलग बीमारियां हैं उसके सामने फाइट करने के लिए हम लोग अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज रखेंगे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल। वोकेशनल स्किल मतलब व्यावसायिक आवड़त, व्यावसायिक आवड़त मतलब पढ़े लिखे तो है बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो वो प्रोवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एंड अदर सच स्टेट एंड सेंट्रल फंड, मतलब जब भी जरूरत है देश को तो हम लोग ये प्राइम मिनिस्टर फंड या दूसरे जो भी फंड है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसका इस्तेमाल देश में कोई ना कोई लोग जिनको कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा है उनके लिए यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की फैमिली मेंबर की कोविड में डेथ हो गई थी, तो जो प्राइम मिनिस्टर फंड था उसमें से उन फैमिलीज को हेल्प किया गया है, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पैसे। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी चीजें शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई है, जो कि ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज है जो कि कंपनी CSR के अंतर्गत कर सकती है। क्लियर हुआ ये? चलिए यहां तक की चीजें समझ में आ गई है, तो इसी सेशन के अंदर एक और पार्ट हम ले लेते हैं, 6 कोर कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ CSR। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। CSR के फीचर, लाक्षणिकता वो क्या है? तो पहला तो वॉलेंटरी, भाई देखो आप अपनी मर्जी से स्वैच्छिक करोगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है,
आपको खुद करना चाहिए, नो डाउट। उसके लिए फिर लॉ भी है कि अगर आप वॉलंटरीली नहीं करते हैं तो लॉ है कि भाई आपको इतना परसेंट तो अपनी इनकम का, अपने प्रॉफिट का हिस्सा यूज करना ही पड़ेगा। बट एक्चुअली में ये अपनी मर्जी से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं फीस ले रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि मैं पढ़ाऊंगा, बट जहां तक हो सके वहां तक मुझे अपनी मर्जी से पढ़ाना है कि नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा यार। ऐसा नहीं कि यार फीस लिए, ठीक है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करो, बात खत्म करो, उनको समझ रहा है तो समझे, ना समझे तो उनका प्रॉब्लम। नहीं, दिल से पढ़ाओ, एनर्जी से पढ़ाओ, वॉलंटरीली कर रहा हूं मैं। देन मैनेजिंग एटर्निटीज, देन मल्टीपल स्टेक होल्डर ओरिएंटेशन, मतलब बहुत सारे लोग जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के अच्छे पॉइंट, मतलब उन सबकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को हम ध्यान में रखेंगे। देन सोशल एंड इकोनॉमिक अलाइनमेंट, जो कि उसकी डेफिनेशन में ही आ गया था कि सामाजिक और पर्यावरण, वातावरण, उन दोनों को अलाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, मैच करेंगे, मतलब एक साथ रखेंगे। प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज, मतलब एथिकल बिहेवियर करना है। एंड बियॉन्ड फिलॉन्थ्रॉफी, फिलॉन्थ्रॉफी से भी ऊपर जाके आपको ये सारी चीजें करनी है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग ये CSR का पहला पार्ट खत्म कर रहे हैं। इसके और भी पार्ट है जो कि सारे के सारे सेशंस हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है ही, तो आप सारे के सारे सेशंस को अच्छे से देखें ताकि इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए अपने दोस्तों को जरूर रेकमेंड करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।